स्वागत है हर एक भाई हर एक बहन का आज के पर्यावरण के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों मैं आपके लिए लेकर के आया हूं टॉप 20 क्वेश्चन और इन 20 क्वेश्चन से हम लोग 50 क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बता दूं कि आप अगर यूपी टीईटी या आपकी सीटीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए यह शानदार वीडियो साबित होगा। दोस्तों तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आया हूं और पूरा वीडियो वॉच करके आपको पता लगेगा कि वीडियो की खूबसूरती क्या है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए आपका क्या है? अहमदाबाद, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। तो अगर दोस्तों भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी की बात आएगी तो ऑप्शन आपका सी के साथ जाएगा। दोस्तों मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं। पहला क्वेश्चन शानदार तरीके से क्लियर हो गया है। बढ़ेंगे दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है दोस्तों भारत का क्षेत्रफल? ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं, 2.9%, 2.4%, 5.5% और डी ऑप्शन है 6.2%। तो इनमें सबसे अगर सही आपका कोई है ऑप्शन तो बी ऑप्शन है, 2.4% लगाइएगा। और ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है यूपी टीईटी और आपका लेखपाल परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बढ़ेंगे दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? शानदार क्वेश्चन आपके सामने एक बार फिर से, इनमें से किस मंडल द्वारा पृथ्वी के वातावरण में आने वाले उल्का पिंडों को रोका जाता है? किस मंडल द्वारा पृथ्वी के वातावरण में आने वाले उल्का पिंडों को रोका जाता है? ऑप्शन ए है आपका क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आपका आयन मंडल और डी आपका मध्य मंडल। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? देखते हैं यहां से। क्षोभ मंडल में दोस्तों मौसम संबंधित जितनी भी आपकी घटनाएं होती हैं वो सब आपकी क्षोभ मंडल में होती है। और समताप मंडल में क्या होता है? आपके जो वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श परत जो है वो आपकी समताप मंडल होती है। और ओजोन परत जो हमारी सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेस से दोस्तों प्रोटेक्शन करती है वो आपकी ओजोन परत समताप मंडल में ही पाई जाती है। किसमें? आपके समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं सी वाले ऑप्शन पे। सी वाला ऑप्शन आपका है, इसमें आयन मंडल में आपके सैटेलाइट फिक्स किए जाते हैं यानी उपग्रह लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया? मध्य मंडल। दोस्तों सबसे ठंडी परत भी होती है आपकी मध्यमंडल और इसमें उल्का पिंड को रोकने वाली आपका मध्यमंडल है। तो बढ़े दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कई सारे हमने आंसर, इससे एक क्वेश्चन से कई सारी चीजें हमने जानी है। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सी नदी वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन ए आपका है गोदावरी, बी ऑप्शन महानदी, सी ऑप्शन कृष्णा और सी आपका डी ऑप्शन क्या है? भागीरथी। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? गोदावरी आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। और महानदी पर दोस्तों क्या है? हीराकुंड परियोजना कहां है? महानदी पर उड़ीसा में है। कहां है? उड़ीसा में। कृष्णा पर दोस्तों क्या है? आपका नागार्जुन सागर जो बांध है आपका वो कहां है? कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना राज्य में है। कहां? तेलंगाना राज्य में है दोस्तों। भागीरथी नदी जो है आपकी, इस पर टिहरी बांध बना हुआ है। कौन सा? टिहरी बांध बना हुआ है। तो यहां से हमने 3-4 क्वेश्चन शानदार तरीके से क्लियर किया। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए आपका शेषनाग झील, ऑप्शन बी मानसरोवर झील, ऑप्शन सी आपका रोहतांग दर्रा और ऑप्शन डी सतुंग हिमानी। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? सिंधु नदी की बात आएगी तो मानसरोवर झील यानी ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों 6 नंबर एक और शानदार क्वेश्चन की तरफ। एनसीईआरटी बेस्ड आपका क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। एशिया और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? एशिया और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत अगर आएगा तो दोस्तों आप यूराल पर्वत लगाएंगे। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। एशिया और यूरोप के संयुक्त भूभाग को क्या बोलते हैं दोस्तों? यूरेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं। अब आइए बात करते हैं
अदर ऑप्शन पर बात करते हैं। एंडीज क्या है दोस्तों? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। कहां स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहां? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। पनामा क्या है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जिस भूभाग के द्वारा जुड़े हुए हैं दोस्तों, सकरे मार्ग के द्वारा जुड़े हुए हैं, उसे हम लोग पनामा जल स्थल संधि बोलते हैं। पनामा स्थल संधि। यूराल आपका बात हो चुकी है, एशिया और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत है। केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? अगर स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात आएगी तो आप क्या लगाएंगे? कंचनजंगा लगाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों? प्रशांत महासागर है। ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर की बात आएगी तो ऑप्शन डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, अटलांटिक महासागर दूसरा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अब यहां से कई सारे क्वेश्चन दोस्तों क्लियर होते हैं, तो कर लीजिए। ऑप्शन ए आपका प्रशांत महासागर, इसकी क्या आकृति है? वृत्ताकार है। हिंद महासागर की दोस्तों त्रिभुजाकार है। और अटलांटिक महासागर क्या है दोस्तों? अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के जैसा है, यानी इसकी आकृति एस के जैसी है। अब बात करते हैं दोस्तों, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर जिस छिछले जलमार्ग के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? बेरिंग जल संधि कहते हैं। बेरिंग जल संधि कहते हैं। और एक चीज आपकी रह गई कि आपका जो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त कहां स्थित है दोस्तों? आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर आपका सही हो जाएगा अगर आपसे पूछता मेरियाना गर्त कहां स्थित है। बढ़ेंगे दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। शानदार क्वेश्चन आपका। एक और क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी परत सबसे ठंडी परत है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी आपका मध्यमंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल और ऑप्शन डी आपका क्या है? समताप मंडल है। तो यहां से आपकी 5 परतें होती हैं। क्लियर है? 5 परतें हैं और यहां से समझ लीजिएगा 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक आपका वायुमंडल है। उसके बाद स्पेस शुरू हो जाता है। क्लियर है? तो बात करते हैं इसमें सबसे ठंडी परत कौन सी हो जाएगी? आपकी मध्यमंडल हो जाएगी। कौन सी? मध्यमंडल आपकी सबसे ठंडी परत हो जाएगी। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं दोस्तों। आयन मंडल में सैटेलाइट फिक्स किए जाते हैं। समताप मंडल में आपका क्या होता है? ओजोन परत होती है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उनसे हमारी प्रोटेक्शन करती है। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इतना सारा कुछ क्लियर किया एक क्वेश्चन से। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा देश दोस्तों है जो अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है? तो भारत आपका मनाता है, हम सब जानते हैं। अमेरिका भी 4 जुलाई को मनाता है। श्रीलंका भी मनाता है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फ्रांस अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है दोस्तों। तो आपका ये राष्ट्रीय दिवस मनाता है लेकिन स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लानोस घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? तो लानोस घास के मैदान की बात जब होगी तो दोस्तों आपका ऑप्शन दिए गए हैं 4। वेनेजुएला, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्राजील है और ऑप्शन डी आपका मध्य एशिया है। तो लानोस की बात होगी तो आपका ऑप्शन सी, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वेनेजुएला। अब यहां से याद कैसे करना है? लानोस में ना आएगा और वेनेजुएला में भी ना आएगा, यानी लानोस वेनेजुएला से संबंधित है। अब यहां से उत्तरी अमेरिका में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो प्रेयरी अगर आएगा, प्रेयरी घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका। ब्राजील दोस्तों, ब्राजील में आपके कंपोज घास के मैदान पाए जाते हैं। मध्य एशिया में स्टेपी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्टेपी घास के मैदान मध्य एशिया में पाए जाते हैं। तो आपके वेनेजुएला वाला जो आपका घास का मैदान है और आपका ये कैसा है? उष्णकटिबंधीय दोस्तों। सवाना आपका कंपोज, सवाना यहां पे लिख लेते हैं, सवाना, कंपोज और आपका लानोस जो है ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। बाकी आपके शीतोष्ण कटिबंधीय हैं। बढ़ेंगे दोस्तों आपका 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन ए है गाजर, ऑप्शन बी आंवला, ऑप्शन सी नींबू, ऑप्शन डी आपका चावल। तो आपका विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत होगा हम सब जानते हैं
गाजर में दोस्तों क्या होता है, विटामिन ए सर्वाधिक होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों रेटिनॉल होता है, और इसकी कमी से हम जानते हैं कि क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी नाम का रोग हो जाता है। आंवला क्या है, आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन ए, अच्छा, वसा में आपका घुलनशील विटामिन है, किसमें, वसा में घुलनशील विटामिन है, और ये स्टोर कहां होता है, यकृत में। कहां, यकृत में स्टोर होता है। बढ़ेंगे दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं। गोल्डन फाइबर आपका कपास को कहते हैं, या रेशम को कहते हैं, या जूट, या ऑप्शन आपके पास गाजर। तो आपका गोल्डन फाइबर कहते हैं जूट को, ये बात याद रखिएगा। इसे हिंदी में स्वर्णिम रेशा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वर्णिम रेशा भी बोलते हैं। फिलहाल गोल्डन फाइबर की बात आएगी तो आपका जूट सही हो जाएगा। और जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, वेस्ट बंगाल में होता है। वेस्ट बंगाल में आपका होता है। और वेस्ट बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो कई सारे क्वेश्चन हर क्वेश्चन में तैयार हो रहे हैं। बढ़ेंगे दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विश्व रक्त दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका 22 मार्च, ऑप्शन आपका बी है 22 अप्रैल, या ऑप्शन सी 26 नवंबर, या ऑप्शन डी आपका 14 जून। तो फिलहाल रक्त दिवस की बात आएगी तो ऑप्शन डी आपका इसमें सही हो जाएगा। 14 जून को आपका विश्व रक्त दिवस मनाया जाता है। अच्छा, रक्त का रंग लाल किस लिए होता है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है दोस्तों। इतना क्लियर हुआ आपका। और रक्त में क्या पाया जाता है, आपका Fe यानी आयरन पाया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन फिलहाल इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो गया। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन पे। अदर ऑप्शन आपका 22 मार्च क्या है, जल दिवस। 22 अप्रैल क्या है, पृथ्वी दिवस। और 26 नवंबर क्या है, कानून दिवस। भारत का कानून दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहां से भी कई क्वेश्चन तैयार हो गए। अच्छा, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, यह बात याद रखिएगा। बढ़े दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन आपका है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे, नगर पालिका से, या पंचायती राज से, या दल बदल कानून से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। किससे, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहां से शुरू की गई, राजस्थान राज्य से शुरू की गई। किस जिले से, नागौर जिले से दोस्तों शुरू की गई। कहां से, नागौर जिले से। अगला दोस्तों आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर शानदार क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ऑप्शन आपके पास है जोग प्रपात, ऑप्शन बी शिमला प्रपात, ऑप्शन सी आपका कोर्टाल्लम प्रपात, या ऑप्शन डी बेरिंग प्रपात। तो आपका जब भी दोस्तों भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात आएगी तो ऑप्शन आपका जोग प्रपात सही हो जाएगा। और ये किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है दोस्तों। और किस नदी पे है, आपका शरावती नदी पे है। ठीक है, यहां से इतना क्लियर हो गया। और इसका नाम क्या है, गरसोप्पा जोग प्रपात। ठीक है, अगला दोस्तों आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, शानदार क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन ए आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी आपका लोकसभा अध्यक्ष, या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो अब यहां से कई सारे क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। जब भी लोकसभा या राज्यसभा में किसी विधेयक को लेकर के विवाद होता है, सहमति नहीं बनती है, तो राष्ट्रपति एक छत के नीचे लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है और कहता भैया यहां पे मैटर सॉल्व कर लो। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, बुलाता राष्ट्रपति है। और अध्यक्षता करने की बात आएगी तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर महोदय इसकी अध्यक्षता करते हैं। वर्तमान में जो आपके लोकसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है, ओम बिड़ला जी हैं। ओम बिड़ला जी क्या है, लोकसभा अध्यक्ष हैं। और ये क्वेश्चन आपका यूपी टीईटी में पूछा गया है इसी बार 2021 में जो पेपर कैंसिल हुआ था। बढ़ेंगे दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लोसांग उत्सव कहां मनाया जाता है, शानदार क्वेश्चन है। लोसांग उत्सव कहां मनाया जाता है, ऑप्शन आपके पास 4 हैं, तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, केरल या सिक्किम। तो आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सिक्किम में लोसांग उत्सव मनाया जाता है। बड़े दोस्तों 18 नंबर सवाल की तरफ। उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। उगादी पर्व की बात आएगी तो दोस्तों आपका किस राज्य में, कर्नाटक लगाएंगे
जाएंगे आप, कर्नाटक में उगादी पर्व मनाया जाता है, यह गुड़ी पड़वा से भी रिलेटेड है। क्लियर है? बढ़े दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, उकाई सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश है, ऑप्शन बी आपका गुजरात, सी महाराष्ट्र या डी कर्नाटक। तो उकाई परियोजना, उकाई सिंचाई परियोजना की बात आएगी तो दोस्तों गुजरात राज्य में है। राज्य कौन सा? गुजरात। जिला कौन सा? सूरत आपका, सूरत। और नदी कौन सी, किस नदी पे है? आपका ताप्ती नदी पे है। किस नदी पे दोस्तों? ताप्ती नदी पे है। बढ़े दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर दीजिएगा, क्योंकि पूरे वीडियो में मैंने आपसे यह नहीं कहा है कि वीडियो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन ये आपका दायित्व है हमारे प्रति, चैनल के प्रति दोस्तों, कि आपको मैं फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसमें आपका कोई भी अमाउंट खर्चा नहीं होगा, आपका बिल्कुल पे फ्री है यानी। तो दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आज का लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, अरक्तता यानी एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आयरन की कमी से हो जाता है। कौन सा रोग? एनीमिया हो जाता है, यानी जिसे हम लोग अरक्तता कहते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में शानदार क्वेश्चन, मैंने 20 क्वेश्चन आपके लिए थे और मैंने कहा था 50 क्वेश्चन क्लियर करेंगे, तो 50 से ज्यादा ही हो गए होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोस्तों अपना प्यार और समर्थन बनाए रखिएगा, जिस तरीके से आप कर रहे हैं वैसे ही समर्थन कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।